चरणों में। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपकी भक्ति, आपका नाम जप, आपका कीर्तन, आपका भजन, आपका ध्यान, इसमें जो आनंद है वो कहाँ दुनियादारी में रखा, कहाँ मुझे संसार की माया में आप फंस रहे हो। प्रभु जब उसमें जाऊंगा तो फिर डूब ही जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा। आप भगवान ही आप ही मालिक हो। भगवान ने कहा वो तो सब बात सही है, लेकिन देखो पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्र का कर्तव्य है पिता की प्रसन्नता में प्रसन्न होना। पुत्र का कर्तव्य है पिता की इच्छा में राजी रहना। पुत्र का कर्तव्य है ऐसा कार्य करना जिसे पिता की प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इतना नहीं कर सकते। भगवान ब्रह्मा जी ने बोला तुरंत बिल्कुल क्यों नहीं प्रभु, सब कुछ आपका आपके लिए करूंगा, तैयार हूं, लेकिन कोई सुरक्षा कवच दे दीजिए मुझे कि जिससे मुझे आपकी माया ना व्यापे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का 4 श्लोकों में ज्ञान दिया। सबसे पहले भागवत भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई भागवत कथा। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत कथा सुनाई। चतुश्लोकी भागवत उसको कहा जाता है। आज समय अभाव है, अतः सूची क्रम से और समय को ध्यान में रखते हुए कथा को, प्रसाद को वितरण किया जा रहा है। और कल तो फिर रस बरसना शुरू हो जाएगा। आज जरा सीढ़ियां बना दें नीचे उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, फिर तो कल से खूब अप डाउन करेंगे, आनंद ही आनंद बरसेगा। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन नारायण ने भागवत कथा सुनाई सबसे पहली बार। दूसरी बार ये भागवत कथा कैसे आई? अब किसी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी को भागवत भगवान ने सुनाई, ये धरती पर कैसे आई? ध्यान दो माताओं, एक बार नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, और कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को नमन किया, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा और ठीक है सब? जी। कहां कहां घूम के आए? बोले पूरी धरती पे घूम के आए। कहां कहां? बोले भारतवर्ष के बहुत सारी जगह गए, बहुत सारे गांव गए, धरती पे जगह जगह जाकर के भ्रमण किया। अच्छा, जब इतना घूम फिर के आए हो तो एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ये थकान घूमने फिरने की है या कोई और वजह है? नारद जी बोले थकान तो प्रभु आपकी कृपा से नहीं होती है, बस इसलिए चेहरे पर मेरे मलिनता है कि कलयुग का वातावरण है और हमें तो भ्रमण करना ही करना है। 7 लोक, 3 भुवन, 14 भुवन, सब जगह हमको भ्रमण करना है। आप कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम पर कलयुग का कोई प्रभाव न हो और हम निर्बाध रूप से भगवान की भक्ति करते रहें। नारद जी के इस भाव को जान करके ब्रह्मा जी ने नारद जी को वही भागवत कथा 4 श्लोकों में सुना दी। नारद जी को ये भागवत कथा 4 श्लोकों के रूप में प्राप्त हुई, चतुश्लोकी भागवत। एक बार
ब्रह्मा जी के यहाँ से जब कथा प्राप्त हो गई, समय बीतता रहा। भारतवर्ष की धरती पर विभिन्न तीर्थों पर भ्रमण करते हुए नारद जी शम्याप्रास नामक गांव में गए। बंदुणी जी, आचार्य जी, जिसे आजकल हम लोग भारत का आखिरी गांव मानते हैं, बद्रीनाथ में कौन है, माणा गांव। माणा आधुनिक भाषा में रख दिया गया, उसका पौराणिक नाम शम्याप्रास है। शम्याप्रास में महर्षि वेदव्यास जी रहते हैं। सरस्वती नदी बहती है। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी और 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखा? किसी ने पूछा, महाराज आपने 18 पुराण लिख दिए, इतनी लंबी चौड़ी श्रृंखला बना दी, इसमें है क्या? थोड़े कम में समझाइए, हमारे अंदर बुद्धि कम है। भगवान जी वेदव्यास जी ने कहा, कम बुद्धि वाले को समझाने के लिए तो हमारे पास बहुत अच्छा सूत्र है। और वेदव्यास जी बोले, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। बहुत ध्यान से सुना। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं 18 पुराणों में मैंने एक ही बात को विभिन्न कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कौन सी दो बातें? परोपकार पुण्याय। संसार में सबसे बड़ा पुण्य जो है वो परोपकार है। परोपकार का अर्थ है दूसरे का हित करना, दूसरे का भला करना, दूसरे का हित सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना, ये पुण्य है। पापाय परपीडनम, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना, ये बहुत बड़ा पाप है। किसी को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ये बहुत बड़ा पाप है। पापाय परपीडनम। नारद जी ने कहा, जब आपने इतनी बढ़िया बात लिखी, 18 पुराणों में लिखा हुआ है, फिर आप उदास क्यों बैठे हो? महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, मैंने बहुत लिखा, बड़ी पूजा पाठ करी, बड़े मंत्र जपे, बड़ी साधनाएं करी, बड़ा ग्रंथ लिखे हैं, परंतु मेरे मन को जो शांति, जो संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन, जो रिलैक्सेशन चाहिए है, वो नहीं मिला। नारद जी ने पूछा, आपने भगवान के भक्तों की महिमा का गुणगान किसी ग्रंथ में लिखा है? वेदव्यास जी बोले, नहीं। तो बोले, आपको फिर कैसे रिलैक्स मिलेगा? आपने समस्त ग्रंथों पुराणों में भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, कथा कीर्तन सब वर्णन किया, भगवान के भक्तों की महिमा नहीं गाई, भगवान के भक्तों की महिमा नहीं लिखी, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं प्राप्त हो रही। तो वेदव्यास जी बोले, मैं क्या करूं फिर? नारद जी ने वह श्रीमद् भागवत का उपदेश वेदव्यास जी को दिया 4 श्लोकों में। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तृतीकरण महर्षि वेदव्यास जी ने किया और 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को हम जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए प्रकट कर दिया कि इसका हम लाभ उठाएं। यहां तक तो ब्रह्मलोक से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से महर्षि वेदव्यास जी को, यहां तक तो भागवत कथा आ गई।
अब धरती में हम सभी समसाधारण सामान्य लोगों के लिए भागवत कथा कैसे आई? हमारे आपके पास भी तो ये भागवत कथा पहुंचनी थी, कैसे आई? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, समझते हुए। हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए भागवत कथा द्वापर युग और कलयुग का जो कनेक्टिविटी टाइम था उस टाइम पर प्रकट हुई है। यानी द्वापर युग समाप्त होने को बिल्कुल था लास्ट पर, एंड पर, और कलयुग प्रारंभ होने पर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर था। उस अवसर पर यह कथा हम सबके लिए आई। क्यों आई? भगवान ने सोचा, अर्जुन को तो मैंने 18 अध्यायों में गीता का गीत गा के सुनाया, अर्जुन तो समझ गया, उसका कल्याण हो गया, पांडवों का कल्याण हो गया। इस कलयुग में ये इतने सारे अर्जुन हैं, इनका कैसे कल्याण होगा? तो इसके लिए भगवान ने भागवत कथा की लीला रच दी। कैसे लीला रची? पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हुआ, जिसे आज हम दिल्ली जानते हैं, उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ जिसको हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, पांडवों का वहां पर राज्य कायम हुआ और पांडवों ने बहुत दिनों तक राजकाज करते हुए आनंद से भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, मार्गदर्शन में जीवन का आनंद लाभ प्राप्त किया। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो भाई, मेरा जीवन बहुत दुख और कष्ट संघर्ष से भरा हुआ है। मेरे से जितना बन सका मैंने तुम्हारे घर परिवार की लड़ाई झगड़े में सहयोग दिया, भाई भाई में, और तुम्हें जिता दिया, तुम्हारा राज्य भी हो गया, सब हो गया। अब मुझे अवकाश दो, मैं अपने घर जाऊं द्वारकापुरी। मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार इंतजार कर रहा है, मैं कुछ समय उनके साथ व्यतीत करूं। और भगवान आज्ञा लेकर के जाने लगे। एक छोटा सा निवेदन है, ये कथा भाव की है, बहुत भाव की। भाव में कटुता ना उपस्थित हो, इसके लिए विघ्न न पड़े, इसके लिए थोड़ा सा ये छोटे छोटे बाल गोपालों का नियंत्रण करके सबको बैठा दो, कोई अव्यवस्था न फैलाए, हैं? बहुत प्रेम से आप दो लोग वाणी को पवित्र करेंगे 2 मिनट के लिए। सभी लोग हमारे साथ हाथ उठा के सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। हरि शरणं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेके द्वारकापुरी जाने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन रण क्षेत्र में मृत्यु का इंतजार कर रहा था। दुर्योधन को यह श्राप था कि जिस क्षण पे तुझे खुशी
और दुख दोनों एक साथ होंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। रण क्षेत्र में पड़ा हुआ हजारों लाखों करोड़ों लाशों के बीच में दुर्योधन पड़ा हुआ अपनी मृत्यु के क्षण का इंतजार कर रहा। और इस अवसर पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने कहा कि अब तो मैं मरना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मेरे रहते कैसे, मैं तुम्हें मरते मरते जीत दिलाऊंगा। मैं तुम्हें पांडवों के 5 शीश काट के लाके दूंगा। और ऐसा कह के अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे क्या होने वाला, भगवान तो भगवान है। भगवान ने पांडवों को वहां से हटा के पांडवों के 5 बालकों को सुला रखा था। जवान बालक थे, चादर ओढ़े सो रहे थे। अश्वत्थामा को पता नहीं लगा। एक ही वार में 5 शीश काटे, थाल में रख के दुर्योधन के पास जाके दिखाया। दुर्योधन ने देखा तो पहले तो बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह पांडवों के शीश ले आए, लेकिन जब कपड़ा उतार के देखा तो अरे ये तो बच्चों के, मेरे भतीजों के, आखिर हैं तो हम सगे तहेरे चचेरे भाई, मेरे बच्चे। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, अरे तूने तो मेरा कुल ही नाश कर दिया। तो सुख और दुख दोनों एक समय हुआ। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को बड़ा बुरा लगा कि अरे मेरी तो 2 कौड़ी की हो गई कि मैं इतना विद्वान हूं और मुझसे चूक हो गई। दुर्योधन तो गया, लेकिन मैं पांडवों को बख्शूंगा नहीं, इनका वंश का बीज भी नहीं रखूंगा। ऐसा उसने संकल्प कर लिया। भगवान श्री कृष्ण को ये पता लगा, पांडवों को पता लगा, द्रौपदी को, सबको बहुत दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो अर्जुन उसको पकड़ के लाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन के साथ भगवान ले आए और भगवान बोले अर्जुन इसको मार दो, मार दो इसको, इसने 5 बच्चों की हत्या की है, ये आतताई है, वध करने के योग्य है। मेरी माताओं ध्यान देना, बंधुओं आप विशेष रूप से ध्यान देना, एक स्त्री का हृदय कितना प्यार और ममता और दया से भरा होता है, इसको समझना। 5 बच्चों की तुरंत की मृत्यु का दुख द्रौपदी जैसी महान नारी ने सहन किया और अपने पति अर्जुन से कहा मुंच मुंच, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मारना। क्यों? स्त्री धर्म को जानती हैं। स्त्रियां बहुत धर्मवान होती हैं। स्त्रियां अगर धर्म का आचरण ना करें तो धर्म ही ना टिके धरती पर। माता द्रौपदी जानती हैं कि भले ही गुरु के पुत्र हैं ये, लेकिन ये गुरु के समान है, ये ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कभी भी दंड के लिए पात्र नहीं, मारने योग्य नहीं। ब्राह्मण का कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। ये गुरु समान है, गुरु के पुत्र है, गुरु जैसे इन्हें छोड़ दो। मुझे पता मेरे बच्चों को मारा है, फिर भी मैं कहती हूँ छोड़ दो। ब्राह्मण की हत्या दंड देके हम नहीं चाहते, ऐसा पाप नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, द्रौपदी कहने छोड़ो, मारो इसको। भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, देखते हैं कि अर्जुन को मन में कुछ ज्ञान है कि नहीं है। द्रौपदी ने, माता ने क्या कहा, प्रभु ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है, अपमान ही उसकी मृत्यु है, क्यों उसको मारोगे आप? संकेत मिल गया और अर्जुन को भगवान ने कहा इसकी आधी मूंछ काट दो, आधे बाल गंजे कर दो, और इसके माथे में मणि है निकाल लो।
तलवार की नोक से मणि निकाली, अश्वत्थामा के मस्तक में घाव हो गया। अश्वत्थामा अपमानित होके गया। उसके मन में और तकलीफ पैदा हो गई कि मैं अपनी इस अपमान का बदला लूंगा। और उस बदले को लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सज्जनों, ब्रह्मास्त्र की बात आई तो मैं बहुत अच्छी बात कह दूं। ये हमारे वैदिक ब्राह्मण बैठे हैं। महाराष्ट्र की भाषा में कहें तो इनको आंडू पांडू मत समझना। आंडू पांडू का मतलब हल्का फुल्का मत समझना। वेद शास्त्र तंत्र मंत्र इत्यादि सबके बड़े प्रकांड विद्वान एक से एक बैठे हैं। लेकिन इन ब्राह्मणों का हृदय कैसा होता है, बड़े बड़े दुष्टों को क्षमा करके आशीर्वाद ही दे देते हैं। क्योंकि जानते हैं कि अगर हम कोई मंत्र विद्या का संधान करेंगे फिर उसकी कोई काट नहीं है। क्योंकि टोने टोट के काले पीले ताबीज गंडे ताबीज वाले काम करने वाले सड़क चाप चलते फिरते भिखमंगे लोग नहीं हैं। विद्वान उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। एक एक पीएचडी करे बैठे सब हैं। ब्रह्म विद्या सबसे बड़ा शस्त्र है। अश्वत्थामा ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है। बहुत सारे तंत्र मंत्र इत्यादि जानता है। उसने ब्रह्मास्त्र साधन किया और ब्रह्मास्त्र संधान करके संकल्प किया, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र, उसको खत्म कर दूंगा गर्भ के अंदर ही। इस उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट किसी देवता के पास नहीं है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के पीछे ब्रह्मास्त्र लगा। उत्तरा के गर्भ में ऐसी जलन जैसे ज्वालामुखी में पूरे शरीर में आग लग रहा कि बस अब मरी कि अब मरी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर के द्वारकापुरी जा रहे हैं। रास्ते में खड़े हैं। चलना फिरना नमस्ते भेंट वार्ता हो रही कि अच्छा फिर आएंगे फिर भेंट होंगे। और उसी अवसर पर उत्तरा रोती हुई दहाड़ती हुई भगवान को पुकारती हुई आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मेरी रक्षा करिए। त्राहि माम पाहि माम। हे प्रभु,
त्वाम अहम शरणम गतः, त्वाम अहम शरणम गतः, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी मतों ध्यान देना, बंधुओं समझना, हम लोग जरा सी बात होती 5 रुपए के बतासे लेंगे, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे, फिर लाइन में खड़े होंगे, फिर नंबर आएगा चढ़ाएगा, उसके बाद कहेंगे कि मेरा कुछ काम हो। उत्तरा से सीखो, विपत्ति काल में क्या करना चाहिए, न बतासा खरीदो न धूप बत्ती जलाओ, सीधे भगवान को पुकारो। त्वाम अहम शरणम गतः, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे नाथ मैं आपकी शरण में, मेरी रक्षा करो गोविंद। भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से पीड़ित उत्तरा, शरण में कोई भगवान की आ जाए, भगवान उसका त्याग नहीं करते। भगवान ने तुरंत एक स्वरूप से सबके साथ खड़े बात करते रहे और दूसरे स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और छोटे से अंगुष्ठ प्रमाण भगवान, इतने बड़े गर्भ के अंदर भगवान इतने बड़े चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म गदा लेके भगवान ऐसे ऐसे गर्भ के अंदर घुमा रहे हैं और ब्रह्मास्त्र को संवरण कर लिया। उस अवस्था में वो जो बालक था अंदर, वो भगवान को ऐसे देखता है, गदा घूम रही भगवान की तो गदा को देखता है, भगवान को देखता है ऐसे ऐसे, छोटा सा बच्चा अभी गर्भ के अंदर ही है, और देख करके भगवान को मुस्कुराता है, हंसता है, प्रसन्न होता है। भगवान ब्रह्मास्त्र का संवरण करके गर्भ से बाहर आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ब्रह्मास्त्र संवरण करके बाहर सबसे विदा मांग रहे हैं। वो बालक, उसने भगवान को गर्भ काल में दर्शन किया। इस ही बालक का नाम हुआ परीक्षित। भगवान विदा मांग करके जाने लगे तो भगवान जब रथ पर चढ़ गए और रथ पर चढ़ करके चलने लगे, कुंती माता को किसी ने समाचार दिया। कुंती माता बहुत बूढ़ी हो गई थी, पांडव बूढ़े हो गए थे, उनकी मां कितनी बूढ़ी होंगी, द्रौपदी बूढ़ी थी। कुंती माता को समाचार मिला कृष्ण जा रहे हैं। महल में किसी ने जाके बोल दिया